9 नंबर 9 नंबर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, किसका हाइट किसका ज़्यादा है नहीं पता अभी तक, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया? कहाँ से देखा जा रहा है? अब क्वेश्चन के हिसाब से वो देखना पड़ेगा, हो देख लेते हैं जो पूरा पढ़े कहाँ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा जा रहा है, ठीक। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका? 30 डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर हाई है तो बताना है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है। क्या माने इसको? एक्स माने, ठीक। कितना ट्राइंगल्स दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल 2 दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है? एक ये वाला, पहले इसका काम कर लेते हैं। tan 60 इक्वल्स टू पी बोले तो 5, और इसको हम लोग ले लेते हैं कितना? b, तो बाई बी। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल्स टू 50 बाई बी। यहाँ से हम लोग b निकाल के रख लेते हैं। b इक्वल्स टू कितना होगा? 50 बाई √3, पहले बाई √3 उसके बाद रैशनलाइज √3 बाई √3, कितना आ जाएगा बता दो? 50 √3 बाई 3 मीटर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल में आ जाओ। दूसरा ट्रायंगल मतलब यही वाला जो दिख रहा है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 कुछ तो कितना हो जाएगा? p मतलब x बाई b ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? 50 √3 बाई 3 कहाँ चला जाएगा? बाई का बाई वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। बाई √3 यहाँ होता है, ऊपर चला गया। tan 30 का वैल्यू खोलो दे tan 30 का वैल्यू बताओ। 1/√3, इधर हो गया 3x बाई 50 √3। अब x को यहीं रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये जो नीचे है वो लोग कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे √3 जैसा है वैसा, और 3 को भी नीचे लेके आओ, इक्वल्स टू x। ये बात समझ में आ गया ना? √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50/3 मीटर्स। शायद फ्रैक्शन में ही आंसर दिया हो, चेक करो। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में भी आंसर ला सकते हो, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बता दो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? ठीक है, इतना मीटर्स आंसर। डेसिमल में भी चाहो तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। 2 पोल है, दोनों का हाइट इक्वल है। अभी कौन और इसी कॉल करेंगे, फिर भी बात मत करो, बाकी लोग नहीं बनाए। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों का हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब यहाँ पे एक रोड जा रहा है, ठीक है, ये वाला रोड है। इस रोड के आइदर साइड में क्या है? 2 पोल्स लगा हुआ है, ठीक है। अरे वो कर्व्ड रोड है, कर्व्ड रोड। रोड फील नहीं हो रहा क्या? हो रहा है, किलो का नहीं पता, 8 नहीं पता है। अच्छा, विच इज 80 मीटर वाइड। ये कितना मीटर वाइड है? 80 मीटर वाइड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है इसके बीच में, कहीं पे भी, कहीं पे ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो, जरूरी नहीं कि बीचों बीच लो, कहीं पे भी है, ठीक है, इसलिए हम कहीं पे भी रैंडमली लिए। बीचों बीच लेते तो कन्फ्यूजन होता है कि बीच में है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक में 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक में 30 डिग्री का। बता पाओगे इसमें 60 होगा कि इसमें 60? उसमें 60 होगा। क्यों? रीजन? ज़्यादा क्लोज है उसका। हम बताए जितना नज़दीक जाएंगे हम लोग को आँख ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा नज़दीक है इसलिए ज़्यादा आँख उठाना पड़ रहा है, इसलिए एंगल ज़्यादा होगा 60 डिग्री। और ये दूर है इस पोल से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये तुम लोग ध्यान देना है, पॉइंट देखना किसका क्लोजर है, उधर वाला को ही 60 और 30 उस हिसाब से ले लेना। खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये दोनों पोल का हाइट निकालना है, हम एच मान लेते हैं दोनों को, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इस पोल से कितना दूरी है, और इस पॉइंट का इस पोल से कितना दूरी है। हम लोग इतना को कितना मान ले? x मान लेते हैं। इसको x मान लेते हैं। इसको x क्यों मान? इसको 80 - x मान लेंगे। इसको 80 - x मान लेंगे। ये समझ में आया कैसे हुआ? अगर इसको x मानेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 80 - x ही ना होगा। अब फिर से तुमको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, 2 ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करो। पहले हम लोग इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। बताओ कितना आएगा? tan 30 इक्वल्स टू p बाई बी, मतलब h बाई, हाँ, p बाई बी मतलब h बाई x। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। tan 30 का वैल्यू 1/√3। धीरे धीरे याद हो रहा है सबको? नहीं, वाह। फिर h x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है,
h√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, तुम लोग कुछ बोल रहे हो मुझे समझ नहीं। छोड़ दो, tan 60 का बताओ वैल्यू, p/b कितना होगा, h बाई बेस है 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का वैल्यू √3, h का वैल्यू, अच्छा h को h रहने देते हैं क्या, h को h रहने देते हैं, 80 माइनस x की जगह में क्या ले ले सकते हैं, x की जगह में h√3, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो क्या, नहीं ना, इसको इधर लेके आओ फिर, √3 इंटू 80 माइनस h√3, और उधर कौन हो जाएगा h, इसके बाद बताओ √3 इंटू 80, वाह, माइनस √3 इंटू h√3, √3 इंटू √3 3 होता है तो 3h इक्वल्स टू उधर कौन h, ठीक है, ये उधर जाएगा लाइक टर्म्स के पास, तो जाएगा 80√3 इक्वल्स टू h प्लस 3h मतलब 4h, बहुत बढ़िया, तो इधर h रहने दो, 80√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, 20√3, तो h कितना आ गया, एक आंसर मिल गया क्या। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, ये x और 80 माइनस एक्स, तो x की जगह में कितना हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू कितना है h√3, तो हो जाएगा h√3 मतलब 20√3 इंटू √3 मतलब 20 इंटू 3 मतलब 60 मीटर्स, मतलब ये 60 मीटर है, और अगर ऑब्वियसली ये 60 मीटर है तो ये कितना मीटर होगा 20 मीटर, तो लिख देंगे 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 मीटर्स, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा बहुत और करना, ये सब नंबरिंग नामकरण कर देना कि ये बी सी डी ई ऐसे नाम करे तो इस तरह करना। चलो अभी चुप रहा हो गया, 11 देखो, और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल, एक टीवी टावर है ये, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब यहाँ पे एक रिवर जा रहा है, इतना दूर तक मान के चलो ये रिवर है, अदर बैंक से इसको देखा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है एंगल, मतलब एक बीच में रिवर है, रिवर के एक तरफ टावर है और रिवर के दूसरे तरफ एक पॉइंट से टावर के ऊपर देखा जा रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे 20 मीटर दूरी से फिर से देखा जा रहा है, कितना एंगल बन रहा है तब 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 बन रहा है, ये वाला 30 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोल रहा है कि जो भी पॉइंट से देखा जा रहा था 60 डिग्री हो रहा था सुमन, उससे 20 मीटर और अवे में इधर मत चले जाना क्योंकि ये टूवर्ड्स है, अवे मतलब इधर जाना है, और दूर 20 मीटर अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एंगल थोड़ा सा घट जाएगा, और कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, कनाल यही वाला है, इसको हम लोग x मान लेते हैं या फिर b मान लेते हैं, और इसको h मान लेते हैं, जो मानना है, मतलब हम लोग वेरिएबल ही मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या क्या निकालना है। फिर से कितना ट्रायंगल दिख रहा है, दो। पहले कौन सा ट्रायंगल को यूज करें, जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 वाला पहले करते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, कितना बाई कितना, हाँ तो p/b में कौन कौन है, h/b, कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाइट है ना तो हाइट का h है वो, हाइपोटेनस का नहीं। tan 60 का वैल्यू h/b, तो यहाँ से h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्या एल्पेनलिबे खा गया तुम, b√3, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बड़ा ट्रायंगल में आ जाओ, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/20 प्लस b, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आते जा रहा है, बहुत ईजी है। tan 30 डिग्री का वैल्यू, h का वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पे b√3 बाई 20 प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू एक ही वेरिएबल आ गया कौन b, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा b, वन ऑफ द आंसर निकल जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे b के जगह में तो h निकल जाएगा, हो जाएगा। करें हम सॉल्व भी, करोगे करो, अच्छा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 20 प्लस बी ऊपर, 20 प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 प्लस बी ही होगा, और √3 चला जाएगा b√3 के पास, तो हो जाएगा b√3 इंटू √3, हाँ सही बात है, तो हो जाएगा 20 प्लस बी इक्वल्स टू 3b, समझ में आ गया 3b कैसे, तो 20 इक्वल्स टू 3b माइनस b, तो हो जाएगा 2b, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, ये वन ऑफ द आंसर है। अब b का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा 10√3, ये दूसरा आंसर है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर,
मतलब इसके ऊपर से देखा जा रहा है, फिर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब केबल टावर का हाइट और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब केबल टावर कुछ ऐसा होगा, ये समझ में आ रहा है? तभी तो इसके ऊपर से भी देखा जा रहा है टॉप को, तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो रहा है। समझ आ रही है बात? फिर से बोल रहा सुनो, बोल रहा है एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक टावर को देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर को, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा बोला है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो हम लोग टावर को थोड़ा छोटा कर देते इससे और ऐसे दिखाते, बट एलिवेशन वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब टावर का जो हाइट होगा वो पक्का क्या होगा, बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा होना चाहिए, और तब देख रहा होगा, तब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा? तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो लेवल है उससे जो एंगल बन रहा है वो लेना है, ठीक है? वो कितना डिग्री है? नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री बोला है, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब इसी जगह से इस टावर का ही फुट को देखा जा रहा है। तो फुट को जब देखने का यहाँ से, तो क्या होगा, नज़र झुकाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको देखना है ऐसे सीधा, और फुट को देखेगा तो इतना एंगल ये क्या करेगा, झुकाएगा, मतलब यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये वाला। ये कितना डिग्री दिया हुआ है? ये 45 डिग्री दिया हुआ है। समझ आ रहा है क्या? ये लेवल है, उससे इतना एंगल वो नीचे नज़र झुकाया तो ये फुट को देख पाया, इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इतना समझ में आ गया ना? फिर क्या बोला, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट निकालना है। टावर का हाइट हम लोग h मान लेते हैं, दोनों के बीच का दूरी को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया? एक चीज़ हमको बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब भी ऐसा z बनता है दोनों कॉर्नर क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इक्वल होता है। ये सब चीज़ पता है? ठीक है। अब कितना ट्रायंगल बन रहा है आप बताओ? दो। एक तो ये ले रहे हो तुम लोग, है ना? दूसरा कौन सा लोगे? ये लोगे सही रहेगा कि ये नीचे वाला लेंगे? 45 डिग्री तो ये भी ये वाला लेना सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ पता है हमको, इधर भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो सीधा सीधी दिख रहा है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हाँ लिख सकते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, ये कितना है, ये वाला 7 मीटर्स, और ये वाला है, सही से बताओ ये कितना हो? ये पूरा h है, ये 7 है, समझ आया क्या? ओके, तो पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, दिख रहा है, और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, ठीक। चलो ऊपर वाला ट्रायंगल पहले करते हैं काम। ऊपर वाला ट्रायंगल में बताओ, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना, p कितना है, बोलो सबको बोलो, समझ में आ रहा है क्या? इस ट्रायंगल में p कौन सा है, ये वाला, तो पूरा h था, इतना 7 था, इतना कितना है, तो p हो जाएगा h-7 भाई। इसका b कितना है, ये वाला, बट ये तो पता ही नहीं है, नीचे जाते हैं तो b ही है। अगर ये b है तो ये भी कितना होगा, b, तो यहाँ पे b। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? समझ में आ रहा है? tan 60 का वैल्यू सबको याद हो गया अभी तक? हाँ ये थोड़ा दिखा देना ऐसे डॉटेड लाइन्स, ना जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली, कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं पड़ेगा कुछ भी। h-7 बाई b, ठीक। यहाँ से बताओ b h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, b√3 हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू h-7 हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बता दो, ठीक। कोई दिक्कत? इतना मीटर्स, ये लगा के छोड़ दिया, ठीक। अब नेक्स्ट ट्रायंगल, इसमें आ जाते हैं। हाँ नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, बस हाँ देखने में अच्छा लग रहा हो कोई बात। इस ट्रायंगल में आते हैं अभी। देखो एग्जाम में जब करोगे ना, इसका कुछ नाम होगा, इसका नाम कुछ ओ ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। जब ट्रायंगल लिखोगे तो लिख देना एक बार, इन ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं, ओ ए बी। हम बार बार ये सब नहीं कर रहे हैं, तुम लोग करना। अब करना tan 45 डिग्री इस तरह से, इक्वल्स टू क्या, p मतलब 7 बाई b मतलब b ही लेते हैं अभी, तो tan 45 कितना है 1 और 7 बाई b, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 7 मीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 बोल देंगे इसको, तो h निकल जाएगा। h कितना आएगा बताओ अभी, b मतलब 7√3 प्लस 7 कॉमन अंदर √3 प्लस मीटर्स। आंसर क्या क्या निकालने बोला था, h निकालने बोला था, निकल गया, तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा क्या निकालने बोला था, कुछ नहीं, अच्छा यही आंसर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से एक बार देखा जा रहा है, एक बार इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो जब पहला को देखा जाएगा तो कितना एंगल है बन रहा है 30 डिग्री, और एक बार 45 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा होगा बता पाओगे, ये वाला 1 की 2, 130 डिग्री होगा, क्योंकि इसको देखने के लिए नज़र कम झुकाना पड़ रहा है, तो ये 30 डिग्री ये वाला है, और ये वाला कितना होगा, समझ आ गया। अगर ये 30 है तो इस हिसाब से अल्टरनेट से कौन 30 होगा ये बताओ, इसका अल्टरनेट z यहाँ बन रहा है,
तो यहाँ 30 होगा, समझ आया कैसे। और अगर ये 45 है, ये वाला z बन रहा है देखो, तो ये 45 है तो ये वाला 45, तो हम लोग उल्टा तरफ से नहीं देखेंगे, ट्रायंगल सीधा सीधा ही देखेंगे, एंगल से कर लिए हम लोग, ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं। एंगल जो डिप्रेशन वाला था उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए कुछ एलिवेशन जैसा, ताकि हम लोग ट्रायंगल मेरे लिए क्या रहे, सीधा सा रहे और हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री हो गया। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, बोल दिया है सर का डाउट जो था कि सेम साइड, अगर बोलता है डिफरेंट साइड तो एक शिप को इधर लेते, एक शिप को उधर लेते हैं, यहाँ पे सेम साइड बोला है, तो सेम साइड मतलब लाइट हाउस के सेम साइड में होना चाहिए दोनों से, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का दूरी निकालना है, मतलब ये और ये दूरी निकालना है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक चीज़ खाली गायब है, इसको कुछ मान लो, क्या मान ले बताओ, बी मान लेते हैं, सिर्फ बी मान लेते हैं, ठीक। पहले हम लोग 45 वाला ट्रायंगल लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी, 75 बाई बी, tan 45 का वैल्यू 75 बाई बी, तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मीटर्स, मतलब ये आ गया एक, ये आंसर नहीं है सॉरी, 75 मीटर आ गया, एक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, tan 30 वाले में, tan 30 इक्वल्स टू फिर से पी कितना बाई ये वाला पूरा b प्लस एक्स, तो b प्लस एक्स ही पहले लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में। tan 30 का वैल्यू 75 बाई 75 प्लस, कोई दिक्कत नहीं, 75 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 75, कोई दिक्कत यहाँ तक भी पक्का। अभी लाइक टर्म्स बताओ, ये वाला इसका लाइक टर्म है, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, तो उधर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो यहाँ से एक्स इक्वल हो जाएगा, आवाज़ इको हो रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है, मीटर्स। 14 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, करते हैं आराम आराम से, फिगर इसका दिया हुआ है, ठीक है, एक बार बना लेते हैं आराम से पहले। हाँ चलो, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक बैलून देख रही है जो कि विंड में बह रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक ही लाइन में ये बह रहा है, मतलब यहाँ पे था पहले, धीरे धीरे उड़ उड़ के कहाँ जा रहा है, इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है बैलून, वैसे वैसे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घटते जाएगा कि कम होते जाएगा, हम दोनों सेम बोले वैसे घटते जाएगा कि कम होते जाएगा, क्या होगा, दोनों होगा, सही बात। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो बलून है ग्राउंड से कितना ऊपर है, 88.2 मीटर, बट अब जो ट्रायंगल बन रहा है जितना भी काम हो रहा है उसमें, हाँ वो इतना से माइनस हो जाएगा कि नहीं, मतलब ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग दोनों केसेस में, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, उस दोनों केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो कैसे निकलेगा, 88.2 माइनस क्या 1.2, ठीक है। अच्छा हम लोग कहाँ तक देख रहे हैं, हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, इस बलून को यहाँ नहीं करते, बलून को ऐसे करते हैं ना, ऐसा, ये बलून है, बलून का टॉप को देखा जा रहा है, बॉटम को देखा जा रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ तो अच्छा यहाँ सही बात है, ये क्या है, अरे फिर टॉप क्यों बोला है, धीरे धीरे बलून आदमी बनते जा रहा है यहाँ बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 कितना आएगा, 87 मीटर, मतलब हम लोग का ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कितना बन जाएगा अब 87, अब 87 लेके काम करना है, ठीक है। ओके अभी फिर से दो ट्रायंगल दिख रहा है, अपना निकालना क्या देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या बोल रहा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री में देख रहा था इसको, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेड्यूसेस टू 30 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल जो भी है ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको x माना तो ये जो बच गया इतना पार्ट, इसको क्या मान लेते हैं ये x माने तो इसको x कैसे मानेंगे, नहीं चलो छोटा वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, इसका एंगल कितना है, tan 60 डिग्री की 30 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये नज़दीक है, इसका p कितना है 87, ये समझ में आ रहा है क्यों, बाय बेस कितना है इसका b, tan 60 का वैल्यू इक्वल्स टू 87 बाई b, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्रोसेसिंग हो रहा है वही वाला बात,
87√3/3। हाँ 29 में कट रहा है क्या? ओके 29√3 मीटर्स, मतलब बेस निकल गया हम लोग का, ये वाला पार्ट निकल गया, 29√3 है। अभी दूसरा वाला ट्रायंगल में आते हैं। tan 30, सही बात। P कितना है इसका? फिर से 87, और बाय क्या? b प्लस एक्स पहले लिखते हैं, ये पूरा है ना, तो x भी है और b भी है, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें ना। tan 30 का वैल्यू 87 बाई b कितना? 29√3 प्लस x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 29√3 प्लस एक्स, 1 के साथ 87√3, तो हो जाएगा उसके बाद x इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3, कितना आएगा माइनस करो, x इक्वल्स टू आ जाएगा 58√3। यही आंसर होगा क्योंकि यही निकालना था हम लोगों को। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? दूरवीर हमारे से समझ में नहीं आया? अच्छा सौरभ, हम फिर से नाम भूल गए, क्या नाम था? दीक्षा समझ में आया? सुमन, चलो 15 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है तुम लोग के हिसाब से। देख लो 15 वाला ध्यान से समझो, दिमाग ठीक है? एग्जॉस्ट नहीं हुआ ना कोई? 15 वाला एकदम सही से, हाँ कार वाला, इसीलिए इसमें टाइम का थोड़ा दिक्कत आएगा। स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है ऐसा मस्त, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, मतलब ये हाईवे कहाँ जा रहा है? एक टावर के पास लेके जा रहा है, ठीक है? A man standing at the top of the tower, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को देख रहा है, अरे टावर के ऊपर खड़ा है एक पैर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इसका? हाँ उसका एक ही पैर है। कुछ भी, अरे यहाँ पे कोई लगा हुआ है ऐसे बेस, हम दो, चुप रहो तुम लोग, बुर्ज खलीफा कहाँ से आ गया अभी? ऑब्जर्व द कार्ड एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? ये इंसान भी डिप्रेशन में है, कूदने वाला है यहाँ से, ये कितना हो जाएगा फिर? 30। ओके सुनना अभी, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, कौन? कार अप्रोच कर रहा है टावर के फुट को, तो धीरे धीरे कार मान के चलो यहाँ आ गया होगा, कार यहाँ पे आ गया होगा, समझ में आ रहा है? कार आगे बढ़ रहा है, अच्छा ओके, हाँ ऑब्वियसली 30 और 60 होता है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, ये टाइमिंग दिया हुआ है, 6 सेकंड के बाद क्या देखा गया कि कार कहीं यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? 6 सेकंड के बाद अब क्या बोल रहा है? 6 सेकंड लेते एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कितना हो चुका है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये कार कितना टाइम लगाएगा ताकि टावर पे जाके ऐसे क्रैश कर जाए, ठोक दे ऐसे टावर पे जाके। बांस थोड़ी है ये गिर जाएगा, वो टावर है, ये कार का एक्सीडेंट होगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? यहाँ पे कार है, पॉइंट ए नाम देते हैं इसका, इसका पॉइंट बी नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं सी। ए से बी गया कार, कितना सेकंड में गया? 6 सेकंड में गया, और बी से सी जाएगा बोल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा बी से सी पहुंचने में? क्या क्या दिया हुआ है? ये हाइट तो दिया हुआ है नहीं, खाली एंगल्स दिया हुआ है और एक 30 सेकंड दिया हुआ है, 6 सेकंड। अभी एक चीज यहाँ पे मेंशन किया देखना कि मैन स्टैंडिंग हो गया, इतना क्या हो गया, व्हिच इज अपोजिट द फुट विद यूनिफॉर्म स्पीड, लिखा है ना? यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा, मतलब कार का स्पीड चेंज, अगर ये v स्पीड है तो अभी भी कितना है v, और जाके ऐसे पूरा v से ही जा रहा है, कार का स्पीड चेंज रास्ते में नहीं हो रहा है। हाँ बात तो सही है, ये समझ में आ गया, ठीक है इतना? ओके अभी ये टाइम दिया हुआ, ये डिस्टेंस तो नहीं है, हमको इसका डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, स्पीड कितना है? v, और टाइम कितना है? 6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6v। इस डिस्टेंस को हम लोग d1 बोलते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कितना बोल रहे हैं? d1 कितना आ गया? अब हमको d2 निकालना है, मतलब इतना दूरी निकालना है d2, तो d2 कितना हो जाएगा बता दो? अभी भी स्पीड कितना है? v ही है ना? अरे तुम लोग समझ में कम आ रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम,
तो अभी भी स्पीड क्या है, v ही है ना, और टाइम ही तो निकालना है इससे यहाँ से यहाँ तक का, तो इसी को t मान लो अभी थोड़ा देर के लिए, तो d2 कितना निकल जाएगा, vt। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, दूरी, अरे 6v, समझ में आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, vt। समझ आया क्या, इसमें से हमको निकालना क्या है, t निकालना है, टाइम निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जरा डाइजेस्ट कर लो क्वेश्चन को आराम से, इतना बात समझ में आया क्या। देखो 6 सेकंड दिया हुआ था। हमारा पहला सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस मैच नहीं किया। ये 6 सेकंड दिया हुआ है ना, तो हमको टाइम से मतलब नहीं है, हमको इस चैप्टर में हमको डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग क्या किया, टाइम को कन्वर्ट किया डिस्टेंस के माध्यम में, वेलोसिटी को v मान लिए, टाइम दिया हुआ है उसके मदद से हम लोग डिस्टेंस पता किया, क्योंकि हमको जब बेस का बात आएगा तो क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे क्या, नहीं ना, डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों को किस में कन्वर्ट किया हम लोग, डिस्टेंस में। समझ आया क्या, इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो वेलोसिटी v ही है, और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 6 सेकंड, तो हो जाएगा v × 6, तो 6v हुआ। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, वेलोसिटी तो सेम है और टाइम पता नहीं, निकालना है, t मान लिए, तो vt। समझ आया इतना बात। अभी कितना ट्रायंगल दिख रहा है बताओ, 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हम लोग ये लेते हैं, ग्रीन ट्रायंगल, और उसके बाद लेते हैं हम लोग एक, मेरा रेड पेन कहाँ गया, एक लेते हैं रेड ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, तुम लोग नामकरण करना ABCD वाला, ठीक है। पहले हम लोग ग्रीन का बात करते हैं, ग्रीन ट्रायंगल का, उसमें tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। इस हाइट को हम लोग कुछ मान ले, क्या माने, h मान लेते हैं, ठीक है, h मान लिए। उसके बाद बताओ tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई vt, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, ये वाला है बेस, और ये बेस का डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस कितना था, vt। किसी को दिक्कत इतना में बताओ, पक्का ना, समझ में आ रहा है। अभी tan 60 का वैल्यू h बाई vt, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल में आते हैं हम, रेड वाले में। tan 30 डिग्री का बताना, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, h, और यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस पूरा, बहुत बढ़िया, vt प्लस 6v। ये किसको नहीं आया समझ में बता, vt प्लस 6v आ गया, सबको आ गया, दिखा रहा है। एक बार और, यहाँ ये ट्रायंगल ले रहा है, रेड ट्रायंगल दिख रहा है, रेड ट्रायंगल का ये वाला है परपेंडिकुलर, और ये वाला पूरा है बेस, तो परपेंडिकुलर तो h है, वो समझ में आ गया होगा, बेस कैसे आया, तो ये और ये मिलके, तो इतना का डिस्टेंस कितना है, d2 वाला डिस्टेंस, मतलब vt वही लिखे, फिर प्लस इतना डिस्टेंस जो कि है d1, जो कि कितने के बराबर है, 6v। समझ में आ गया, ठीक है। tan 30 का वैल्यू बोलो अभी, 1/√3 इक्वल्स टू h बाई, इस दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, v, तो अंदर क्या हो जाएगा, t प्लस 6। बहुत बढ़िया। अब एक किसी का वैल्यू, या तो v का वैल्यू या तो h का वैल्यू, इससे निकाल के इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तो h का निकालते हैं, ठीक, ओके। तो h इक्वल्स टू कितना होगा बता पाओगे यहाँ से, ठीक है, जो भी बोलो, √3vt, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का ना, दूर भी क्या हो गया, समझ आ रहा है, आ रहा है, ओके। तो 1/√3 कहाँ गया मेरा, 1/√3, h की जगह में क्या लिखेंगे, √3vt बाई vt प्लस 6। यहाँ से v और v क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अब इधर बनाए क्या, इधर बनाते हैं, देखना इधर, ये t प्लस 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, t प्लस 6, और ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो √3 इंटू √3t, 3t। सबको आ गया समझ में, 3t पक्का आ गया, आ गया। अब t और 3t लाइक टर्म्स है, तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2t, 3t माइनस t मतलब 2t, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/2, मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स। समझ आया क्या पूरा कहानी, एक बार और सुन लो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, एक बार जल्दी सुन लो फास्ट फास्ट। ये आदमी था जो टावर के ऊपर खड़ा था कूदने के लिए, और एक कार आ रहा था, इस कार को वो देख रहा था, उसका डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा था, 30 डिग्री। धीरे धीरे कार आगे बढ़ रहा था, 6 सेकंड बाद कार इस पोजीशन में आ गया जहां पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होने लगा, 60 डिग्री का होने लगा। अगर ये 30 है तो हम लोग अल्टरनेट इंटर ये 30 कर दिए, और ये 60 है तो अल्टरनेट से ये 60 कर दिए, ठीक है। हाइट नहीं दिया हुआ था, पूछ रहा था कि ए से बी जाने में अगर 6 सेकंड लगाया तो बी से सी जाने में कितना लगाएगा, इतना ही पूछ रहा था। तो ये 6 सेकंड था, ये टाइम दिया हुआ था, हमको पूरा चाहिए डिस्टेंसेस, हमको डिस्टेंसेस चाहिए, दूरी चाहिए, तो हमको दूरी में कन्वर्ट करना था। तो डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मुला याद किया, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसका स्पीड कुछ मान लिया ऐसे रैंडमली, हम लोग v मान लिए, तो v इंटू क्या हो गया, टाइम, v इंटू 6 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना आ गया, इतना का 6v, तो इतना का भी डिस्टेंस निकाल लिया, वेलोसिटी v है और टाइम पता ही नहीं था, यही निकालना था, तो t मान लिया, तो vt हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार इस ट्रायंगल को लिए, यहाँ से h का वैल्यू अलग कर लिए, tan 60 h/vt, h/vt, यहाँ से ये सॉल्व किया √3 h/vt, h को अलग करके √3vt लिख दिए,
ठीक है, इसको साइड कर दिया अलग से। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल में आ गया tan 30 को h बाई एक बार ये वाला दूरी, एक बार ये वाला दूरी। ये वाला दूरी कितना आ चुका था vt, और ये वाला दूरी कितना आ चुका था 6v। दोनों को प्लस करके लिख दिया। tan 30 का वैल्यू उतार दिए, h को h लिख दिया, यहाँ दोनों में कॉमन v है तो v को बाहर निकाले, अंदर क्या आ गया t प्लस 6। बट यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल आ जा रहा है, v भी आ जा रहा है, h भी आ जा रहा है, t भी आ जा रहा है। t को तो रखना ही है कैसे भी करके, क्योंकि t ही निकालना है। इस दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, h की जगह में इसका वैल्यू पुट कर दिए √3vt। ठीक है, नीचे था vt प्लस 6, तो v और v क्या हो गया कैंसिल। तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया, कौन t, और t ही निकालना था। फिर सॉल्व कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो t का वैल्यू निकल गया। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, एक टॉप ऑफ अ टावर का एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। 2 पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टॉप को देखा जा रहा है, एक बार ऐसे, एक बार यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो गया, खो जा रहे हो बार बार। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस, टावर के बेस से एक 4 मीटर के दूरी में है और दूसरा वाला 9 मीटर के दूरी में है। ये कोई दिक्कत समझ में आया? तुम ऐसे इसीलिए भूल जा रहे हो, पता है, वो नहीं भूलेंगे, तुम भूल जाओगे, वो ध्यान देना ज़्यादा। एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट टावर के बेस से 4 मीटर के दूरी में है और दूसरा वाला पॉइंट टावर के ही बेस से 9 मीटर के दूरी में है। समझ आ गया? ओके। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो क्या बोला है कि एंगल जो है, एक टावर का टॉप को देखा जा रहा है वगैरह वगैरह बोल दिया। लास्ट में बोल रहा है जो शुरुआत किससे किया था, द एंगल्स, और खत्म किससे कर रहा है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। बीच में बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है कि टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है, बट शुरुआत सेंटेंस किससे हुआ था, एंगल से। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बोला, लास्ट में बोला आर कॉम्प्लीमेंट्री। आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 है। अगर एक थीटा होगा दूसरा क्या होना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखो थीटा प्लस दूसरा वाला 90 माइनस थीटा करोगे तो ये दोनों कटेगा, क्या आएगा, सम 90 आएगा। समझ आ रहा है ये बात, पक्का आ गया? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90। अगर सम 90 होता है तो अगर एक एंगल 30 हो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 30 60। तो इस तरह से अगर थीटा है दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। समझ आ गया इतना? ठीक है, ओके। लेट्स कंप्लीट। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये प्रूव करना है कि इस टावर का हाइट जो है 6 मीटर है। मतलब इसका आंसर दे रखा है, तुमको बस प्रूव करना है, लाना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो उसको थीटा ही मानेंगे। हाँ थीटा ही मान, क्योंकि एंगल तो दिया हुआ नहीं है ना। 30 दिया हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम 60, बट पता नहीं, हो सकता है ये कुछ और डिग्री हो, 45 हो, ये भी 45 हो सकता है ये 25 डिग्री हो और ये बाकी जो भी बच रहा है ये 20 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे, मतलब सॉरी, एक बार ये ट्रायंगल और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए बी सी। पहले हम ओ बी सी वाला ट्रायंगल दे रहे हैं। देखो ओ बी सी दिख रहा है, इसमें tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे। एंगल कितना, 90 माइनस थीटा है ना। पी कितना है इसका, एच। 6 नहीं लेना, ये प्रूव करना है, 6 लास्ट में लाना है, इसको एच लेना है। इसका बी कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है, इस वजह से हटा गया होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया था ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए जान लो बस। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, कॉट थीटा, याद रखना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, क्या नाम है इसका, ओ ए सी। ओ ए सी tan थीटा इक्वल टू क्या, h/9। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद खाली ये कर देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। LHS वाला LHS से क्या होगा, मल्टीप्लाई वो 1 हो जाएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा, और इधर हो जाएगा h/4 इंटू h/9। कॉट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा, और ये है tan थीटा, और ये है h² और बाई 36। tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब h² बाई 36 इक्वल टू कितना आ गया, 1 ना। h² बाई 36 टू 1, तो यहाँ से h² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। तो h आएगा कितने के बराबर, 6 मीटर के बराबर। प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खाली याद रखने वाला बात यही था, बाकी सब ठीक है। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड।